विद्यार्थी मित्रों, આપણે કાવ્ય 8 માં કહ એક કહાનીની ચર્ચા જોઈ ગયા। હવે આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से उसने जो शिकार किया था वो हंस को मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर हिमबिंदु चमक रहे थे। हल्के हल्के झोंके उस बूंदों को उस लहरों में लहरें उत्पन्न कर रहे थे। फूलों की सुगंध चारों ओर उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर और आकाश में पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस तरह उपवन में सुबह का समय शोभा अत्यंत मनोहर थी। माँ ने कहानी सुनकर पुत्र से क्या निर्णय सुनाया? पुत्र ने कहा कि मैं तो छोटा हूँ। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र ने कहा कि पक्षी के प्रति उसे बड़ी सहानुभूति हुई। अगर कोई निर्दोष को मारे तो उसे बचाने के लिए जो बचाने वाला है उसका हक सबसे ज़्यादा है, और न्याय हमेशा दया का ही की पक्ष लेता है। तो इसीलिए रक्षक से भक्षक से रक्षक बड़ा होता है। तो इसीलिए न्याय भी उसी के पक्ष में होगा। इस प्रस्तुत काव्य का सार, तो यह सार कि भी एक छोटा बालक था राहुल, जो अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता था। उसकी माँ ने उसे अपने ही पिता की कहानी सुनाई कि एक उपवन में उसके पिताजी सुबह भ्रमण कर रहे थे। उपवन का दृश्य बहुत सुंदर था। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, फूल के ऊपर हिमबिंदु झिले थे, और उस पर एक पवन के झोंके लहराते थे। आकाश में और पेड़ों पर पक्षी कलकल कर रहे थे। उसी समय एक आहत होकर हंस नीचे गिरा। उसके पंख पर एक बाण लगा था और उसके पिताजी ने उसकी मलहम पट्टी की। तभी आखेटक ने आकर उस पर अपना हक जताया और तुम्हारे पिताजी ने उसे देने से मना किया। दोनों में बहस बढ़ गई। न्यायालय में यह बात पहुंची। चारों ओर यह बात लोगों ने सुनी। लोगों ने को जानने की बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि एक युवराज था और एक शिकारी था। लेकिन न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में रहता है, बचाने वाले के पक्ष में रहता है और दया के पक्ष में रहता है, और इसीलिए पक्षी को जीवन दान मिला। यह हमें जो काव्य है उसका सार इस तरह से लिखना है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। बदलकर, लड़के ने नई सलवार पहनी है, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इस पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। એ દરેક જ્યારે બહુવચન થાય એકવચનમાંથી ત્યારે હે ઉપર અનુસ્વાર આવે। ખાસ વાક્ય જ્યારે આપણે વાક્યમાં બદલવાનું હોય તે ધ્યાન રાખવાનું। હવે આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। આભાર।